नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग व्याकरण में वर्णमाला पढ़ चुके हैं। आइए हम देखते हैं वर्णमाला में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को, जो केवीएस में बहुत काम देगा। 12 तारीख उसका पेपर है, 12 फरवरी को। आइए हम उसको देखते हैं, मतलब कितना क्वेश्चन आया है वर्णमाला से, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं, जो वर्णमाला से आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्णमाला की महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे पहला क्वेश्चन पूछा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यही क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई टीजीटी 2010 में पूछा था, भाषा की सबसे छोटी इकाई। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई टीजीटी में पूछा है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है शब्द व्यंजन, तीसरा है स्वर, और चौथा है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये वर्णमाला पढ़ाते हुए मैं बहुत बार बताया हूँ इसको, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन देखिए, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। इसमें दोस्तों बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये पूछा था टीजीटी 2009 में। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये बहुत बार पूछता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। सब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगा। क्या होगा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगा। शब्द अगर पूछेगा भाषा की भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, भाषा की सार्थक छोटी इकाई, तब क्या होगा, शब्द होगा। अगर सार्थक दे दिया, सार्थक, भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई कौन होगा, शब्द। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, फिर आया करके, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शब्द है, दूसरा ऑप्शन है मात्रा, तीसरा ऑप्शन वर्ण, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द, मात्रा, कोई नहीं, वर्ण। इसमें कौन होगा, अभी बताएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगा। ठीक। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इसको ना देकर कोई नहीं रहेगा अगर, और इसमें चौथा ऑप्शन दे दिया ध्वनि। ठीक, ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि हो जाएगी। ठीक है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए,
तीसरा क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी में वर्णों की संख्या या हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, यही क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? पहला ऑप्शन है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 21। दूसरा है 43, ठीक है। तीसरा है 33। चौथा 52, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी 2005 में। ये कब आया था? पीजीटी 2005 में, ठीक। ये पीजीटी में क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2005। तो क्या होगा? 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52, ठीक। फिर आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि व्यंजन और स्वर संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ठीक है ना। व्यंजन और स्वर को संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा? व्यंजन और स्वर को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे, ठीक है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर, ठीक। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर, ठीक। पहला है स्वर, दूसरा ऑप्शन क्या है? ध्वनि। तीसरा ऑप्शन है अक्षर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है ये दूसरा है, ठीक। चौथा वाक्य, ठीक। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? स्वर, ध्वनि, अक्षर या वाक्य। तो क्या कहेंगे इसको? अक्षर, ठीक है। क्या कहेंगे? अक्षर। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक। वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहला है शब्द समूह को। पहला क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है शब्द समूह को। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन शब्द समूह को, दूसरा ऑप्शन वर्णों के संकलन को। वर्णों के संकलन को, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इसका शब्द गणना को। शब्द
गणना को, और चौथा ऑप्शन इसका है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका क्या है, शब्द समूह को। दूसरा ऑप्शन क्या है, वर्णों के संकलन को। तीसरा ऑप्शन क्या है, शब्द गणना को। चौथा ऑप्शन क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है ना, तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, क्या होगा, चौथा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था टीजीटी परीक्षा ने, टीजीटी में। ठीक, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। ठीक है ना, अब आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। ठीक है ना, भाषा की सार्थक भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। ठीक, इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वर्ण, दूसरा ऑप्शन वाक्य, तीसरा ऑप्शन शब्द, और चौथा ऑप्शन उपवाक्य। उपवाक्य। ठीक है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहेंगे। ठीक है, शब्द को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगी, शब्द होगी। ठीक, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर वर्ण और ध्वनि में से दोनों दिया तो ध्वनि मानेंगे, और भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर ध्वनि नहीं है, वर्ण आएगी तो वर्ण रहेगा, और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, लिप भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक, 11, पहला ऑप्शन 11। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 11, फिर 11 के बाद 4। ठीक, तीसरा ऑप्शन 2, और चौथा ऑप्शन 3। ठीक है, हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या 4 है। हरस स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ और री। ठीक है, ये क्या है, हरस स्वर है। ठीक, हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है ना, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ठीक, हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर कितने हैं, 3 है। ठीक है ना,
हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। और हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11। हिंदी भाषा में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में मूल दीर्घ स्वर, हिंदी भाषा में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक। हिंदी भाषा में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक, मूल दीर्घ स्वर। पहला जो है पहला ऑप्शन क्या है? आ। ठीक। दूसरा ऑप्शन उ। ठीक। तीसरा ऑप्शन ई। और चौथा ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है ना? तो हिंदी भाषा में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो हिंदी भाषा में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ए। ठीक। ए क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है। ए कैसा स्वर है? संयुक्त स्वर है। और हिंदी भाषा में 3 ही मूल दीर्घ स्वर होते हैं, आ, उ और ई। ठीक। आ, उ और ई, यही क्या है? 3 मूल दीर्घ स्वर है। ठीक। बात समझ में आ रही है? अब आइए आगे देखते हैं, प्लुत स्वर कौन है? ठीक, इंपॉर्टेंट है। प्लुत स्वर केवीएस में पूछा था ये, प्लुत स्वर कौन है? ठीक है। प्लुत स्वर कौन है? पहला ऑप्शन जैसे देखिए, इसमें पहला ऑप्शन ओम। ठीक। दूसरा ऑप्शन है अऊम। ठीक है ना? अऊम। ठीक। और तीसरा ऑप्शन है ओम। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है, ठीक, प्लुत स्वर कौन है? ठीक ना? मतलब प्लुत स्वर किसमें लगा है? किसमें लगा है? तीसरे में। ठीक है ना? ये तीसरे में क्या है? प्लुत स्वर है ये। ठीक। जो दीर्घ से ज्यादा जिस स्वर का उच्चारण हो उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से ज्यादा समय लगे वही क्या है? प्लुत स्वर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उदासीन वर्ण किसे कहते हैं? उदासीन वर्ण, उदासीन स्वर कौन है? ठीक है ना? कौन है उदासीन स्वर? पहला आ, दूसरा उ, तीसरा ई, चौथा अ। ठीक। तो इसमें देखिए उदासीन स्वर कौन है? तो ये कैसा स्वर है? ये दीर्घ स्वर है। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ये क्या है? उदासीन और ह्रस्व दोनों आएगा ये। ठीक है ना? ये पूछता है हमेशा उदासीन स्वर, इसकी अपनी मात्रा नहीं होती। ठीक है ना? अब आइए अगला क्वेश्चन, हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या
कितनी है। ठीक है, हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 3, 5, 4, 2। ठीक, तो हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या, संयुक्त स्वर पूछ रहा है, तो हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। ठीक, हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होगी। ठीक है ना। फिर आइए आगे। हिंदी में कुल मात्राएं कितनी होती हैं। हिंदी में कुल मात्राओं, ठीक है, की संख्या। ठीक है, हिंदी में कुल मात्राओं की संख्या, पहला जो है 9, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 11, और तीसरा ऑप्शन क्या है 11, और चौथा ऑप्शन 10। ठीक है ना। हिंदी में कुल मात्राओं की संख्या कितनी है 10 है। कितनी होगी 10। संस्कृत में कुल मात्राओं की संख्या 9। ठीक, संस्कृत में है। ठीक है, संस्कृत, ठीक है ना, संस्कृत में कितनी है 9 है। ठीक, इसको कहीं कहीं 13 लोग बता रहे हैं ना, तो 13 जब देगा तब 9 नहीं रहेगा, 13 देगा तो उसमें अयोग बा जोड़ देते हैं। कौन कौन अयोग बा, जो अंग अ और उपधिमानी और जिह्वा मूली, ये संस्कृत के 4 अयोग बा है। ठीक है, तो क्या है, हिंदी में स्वरों की संख्या 10 है, और संस्कृत में कुल स्वर कितने हैं 9। ठीक, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है 9, और हिंदी मात्राओं की संख्या 10। ठीक, मात्राओं की संख्या 10 है, स्वर नहीं। स्वर हिंदी में कितने होते हैं 11। ठीक है, हिंदी में अयोग वा की संख्या, हिंदी में अयोग बा की संख्या कितनी है। हिंदी में अयोग बाहों की संख्या, पहला जो है, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 2। ठीक है, तो हिंदी में अयोग बाहों की संख्या कितनी होगी 2 है, और संस्कृत में अयोग बा 4। ठीक है, कौन कौन है, जैसे एक ये है, एक ए है, एक जिह्वा मूली इसे कहेंगे। ठीक, एक उपधिमानी, ठीक है, एक उपधिमानी ये वर्ण है। ठीक, एक अंग अ क ख, ये क्या है 4 जो है अयोग बा संस्कृत के हैं। ठीक, और हिंदी में कितने हैं 2। ठीक है, आप एक प्रश्न और है, हिंदी में कुल दीर्घ स्वरों की संख्या। हिंदी में कुल दीर्घ स्वरों की संख्या। ठीक है, हिंदी में कुल दीर्घ स्वरों की संख्या। ठीक, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 7,
तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 2। ठीक है ना। तो हिंदी में कुल दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 होंगे। ठीक, हिंदी में कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होगी। ठीक है, अगर 3 नहीं दिया है, ठीक, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। इसको कभी कभी संयुक्त कह देता है, हिंदी में कुल संयुक्त स्वरों की संख्या। ठीक है, जैसे एग्जामिनर घुमा देगा, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या, अगर 4 नहीं है, 3 नहीं है तो क्या होगा? 7। ठीक, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है? पहला ऑप्शन, ठीक, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 33। ठीक, दूसरा ऑप्शन 11। ठीक, तीसरा ऑप्शन 25, चौथा ऑप्शन 10। हिंदी में कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। ठीक, और 33 का है कुल व्यंजन है। ठीक है ना। हाँ, यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आएंगे? ठीक है ना, आएंगे। ठीक, यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आएंगे? ठीक ना। तो पहला देखिए श, श, श। ठीक, हाँ। दूसरा है य, र। ठीक, तीसरा ऑप्शन है य, व, र, ल। ठीक, और चौथा ऑप्शन है श और छ। ठीक, तो यण प्रत्याहार कौन आएंगे? य, र, ल, व। ठीक है, का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन है? ठीक है ना। का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक, क्या है? पहला ऑप्शन है ताल, मूर्धा, दंत, कंठ। कौन होगा? कंठ होगा। ठीक है ना। काकल्य वर्ण कौन है? ठीक, काकल्य वर्ण कौन है? ठीक है, काकल्य वर्ण कौन है? पहला है का, दूसरा है आ, तीसरा है हा, चौथा है ब। तो काकल्य वर्ण कौन है?
कैलकुलेबल, हाँ ठीक है ना। ठीक, नमस्कार मित्रों, यही ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको कैसा लग रहा है इसको हमें कमेंट करके बताएं, जैसे आगे हम और क्वेश्चन बना सकें। कि इसलिए कि ये अभी मैं डेमो दे रहा हूँ क्वेश्चन का, ऐसा चल सके कि ना, ऐसे वीडियो पढ़ें कि न पढ़ें, हमको जो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग, कि जैसे हमारा मन और उत्साहित हो और हम क्वेश्चन और बना के आप लोगों को बताएं। ठीक, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मित्रों, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम और उत्साह से आप लोगों को पढ़ाएं। ठीक, नमस्कार।